इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू एफ डैश एक्स के ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट्स मैं यूज करूंगा। उन दोनों कॉन्सेप्ट्स का आपको पता होना जरूरी है। पहले वाला कॉन्सेप्ट तो ज्यादातर बच्चों को पता होता है, लेकिन दूसरे वाला कॉन्सेप्ट ज्यादातर बच्चों के लिए नया होगा। और वो दोनों कॉन्सेप्ट ये हैं कि यदि कोई इक्वेशन एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल 0 दे रखी है और हमने इसके नंबर ऑफ रूट्स निकालने हैं। नंबर ऑफ रूट्स बोलो या ये देखो कि y इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, दोनों एक ही बात है। और इसके नंबर ऑफ रूट्स निकालने के लिए ये भी याद रख लो कि y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू जी एक्स, इन दोनों के ग्राफ आपस में जितनी बार कट करते हैं उतने इसके रियल रूट्स होते हैं। या मैं बोल सकता हूं इन दोनों के ग्राफ आपस में जितनी बार कट करेंगे उतनी बार y इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। मतलब कि इसके नंबर ऑफ रूट्स या इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा या ये दोनों ग्राफ आपस में कितनी बार कट करेंगे, तीनों एक ही बात है। ये दोनों तो ऑब्वियसली एक ही बात है, लेकिन आपको इसका भी लॉजिक पता होना चाहिए कि ये दोनों ग्राफ आपस में जहां जहां कट करेंगे उन पॉइंटों के एक्स कोऑर्डिनेट्स इसके रूट्स होंगे। वाई इसका मैं पहले आपको लॉजिक बता देता हूं और इसको फिर मैं क्वेश्चन में यूज करूंगा। और वो लॉजिक ये है कि सपोज वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ये है। सपोज ये है वाई इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ। सपोज y इक्वल टू जी एक्स ग्राफ से ये है। अब मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि इन दोनों के ग्राफ जहां जहां कट कर रहे हैं इन पॉइंटों के एक्स कोऑर्डिनेट्स इसके रूट्स हैं। y सपोज यहां का एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है और यहां का एक्स कोऑर्डिनेट बीटा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ यदि x कोऑर्डिनेट अल्फा है तो y कोऑर्डिनेट जी अल्फा होगा और अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ यदि x कोऑर्डिनेट अल्फा है तो y कोऑर्डिनेट एफ अल्फा होगा। लेकिन पॉइंट तो सेम ही है। इसका मतलब हो गया जी अल्फा और एफ अल्फा बराबर होंगे। दैट इज आई कैन से अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। सिमिलरली बीटा विल बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। और इसी लॉजिक को मैं क्वेश्चन में अब यूज करूंगा। और दूसरी बात जो क्वेश्चन में यूज करूंगा वो एक कंक्लूजन है जो कि हमने रोल्स थ्योरम से ड्रा किया है। वो बात यह है कि याद रख लो, फॉर एनी डिफरेंशिएबल कर्व बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन देयर इज एटलीस्ट वन रूट ऑफ डेरिवेटिव इक्वेशन। सपोज कोई इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल 0 और अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो याद रख लो कि अल्फा और बीटा के बीच में एफ डैश एक्स इक्वल 0, इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट जरूर होगा। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बिटवीन एनी टू रूट ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन देयर इज एटलीस्ट वन रूट ऑफ डेरिवेटिव इक्वेशन। इट्स वेरी यूजफुल थ्योरम, इसको याद रख लो। इसको बहुत जगह हम यूज करते हैं। ये कंक्लूजन हमने रोल्स थ्योरम से कैसे ड्रा किया है इसकी डिटेल आपको मेरे जेई लेवल के रोल्स थ्योरम एंड लाग्रांज थ्योरम के वीडियो लेक्चर में मिल जाएगी। फॉर द टाइम बिंग केवल याद रख लो कि बिटवीन एनी टू रूट ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन देयर इज एटलीस्ट वन रूट ऑफ डेरिवेटिव इक्वेशन। और अब इन सब बातों को यूज करते हुए मैं क्वेश्चन करूंगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है फॉर कर्व एफ एक्स इक्वल टू 2 to the power x minus x square the graphs of y equal to fx and y equal to f dash x cut x axis in m and n number of points respectively, then m plus n equal to dash। मतलब कि m हो गया नंबर ऑफ पॉइंट्स जितनी बार इसका ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा, n हो गया नंबर ऑफ पॉइंट्स जितनी बार f डैश एक्स का ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा। इसका ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा मतलब कि मैं पता लगाऊंगा कि 2 पर x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0 इस इक्वेशन के कितने रियल रूट हैं। और इसका ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार कट करेगा मतलब कि मेरे को पता लगाना है 2 पर x log 2 माइनस 2x इक्वल 0 इसके कितने रियल रूट्स हैं। और इसके कितने रियल रूट्स हैं मतलब
इसके कितने रियल रूट्स हैं। मतलब कि मैं पता लगाऊंगा कि y इक्वल टू 2x और y इक्वल टू एक्स के ग्राफ आपस में कितनी बार कट कर रहे हैं। उसके लिए मैं दोनों के ग्राफ ड्रा करूंगा और नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा। लेकिन इन दोनों के ग्राफ ड्रा करके नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में एक छोटी सी दिक्कत है, और उस दिक्कत के रहते हुए भी क्वेश्चन किया तो जा सकता है। और वो दिक्कत क्या है ये मैं क्वेश्चन के एंड में बताऊंगा, जब मैं m और n की वैल्यू निकाल लूंगा। वैसे उस दिक्कत के रहते हुए भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन जब मेरे पास एक बेटर वे है तो उसको मैं यूज करना लाइक करूंगा। तो बेटर वे ये है कि इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज, ध्यान रखो अंडर एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है। यदि आपको एक्स लिखने की आदत है तो उसको सुधार लो। और दिस मीन्स √2 की पावर एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। और इसके नंबर ऑफ रूट्स निकालने के लिए मैं y इक्वल टू √2 की पावर एक्स और y इक्वल टू मॉड एक्स दोनों के ग्राफ ड्रा करूंगा और देखूंगा कि दोनों कितनी बार कट करते हैं। इन दोनों के ग्राफ ड्रा करके नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ज्यादा आसान है रेदर देन y इक्वल टू 2x और y इक्वल टू x के ग्राफ ड्रा करके नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें दिक्कत क्या आती है ये मैं आपको सॉल्यूशन के आखिर में बताऊंगा। अब मैं इन दोनों के ग्राफ ड्रा करूंगा ऑन द सेम एक्सिस। ये तो आपको पता ही है कि इसका ग्राफ ये होता है, क्योंकि आपको पता होगा y इक्वल टू 8 पावर x का ग्राफ वेयर a इज मोर देन ये होता है। और y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ आप जानते हो ऐसा होता है। क्लियर है कि मॉड x वाले ग्राफ ने और √2 टू पावर x वाले ग्राफ ने 1 2 3 पॉइंट्स पे कट किया है। हेंस आई कैन से देयर आर 3 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन एक ऑब्वियस क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा, या नहीं आ रहा है तो इट शुड कम, और वो ये है कि ये मैं कैसे कह सकता हूं कि ये जो लाइन है वो इस ग्राफ को कट करके जाएगी। दैट इज सिचुएशन ये भी तो हो सकती है, क्योंकि मैंने ग्राफ का केवल रफ स्केच ड्रा किया है। यदि एग्जैक्ट ग्राफ ड्रा किया जाएगा तो मेरे को क्या पता कि ग्राफ ये है कि ये है। यदि एक्चुअल ग्राफ ऐसा हुआ तो फिर इस इक्वेशन का केवल एक रियल रूट आएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इस सॉल्यूशन का। ग्राफ ये होगा, ये मैं पक्के तौर पे इसलिए कह सकता हूं क्योंकि ये क्लियर है इस इक्वेशन का एक रियल रूट 2 है। टू क्लियरली सेटिस्फाई दिस। 2 इसका रूट है, मतलब 2 इसका रूट है। बात तो एक ही है। मतलब कि मैं कह सकता हूं कि यहां का एक्स कोऑर्डिनेट पक्का 2 ही होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी 2 होगा। मतलब कि ये सिचुएशन तो पॉसिबल नहीं है। और एक बार कट किया तो फिर अगली बार दोबारा भी कट करेगा, तो कुल मिला के हो गए 3 रूट्स। लेकिन फिर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज हो रहा होगा कि ये मैं कैसे कह सकता हूं कि दोबारा एक बार फिर कट करेगा। हो सकता है कि मतलब कि हो सकता है कि दोनों ग्राफ टच कर रहे हो, और यदि टच कर रहे होंगे तो उस केस में केवल 2 रूट आएंगे। लेकिन मैं श्योर हूं कि ऐसी सिचुएशन नहीं है। ये तो क्लियर है इसका स्लोप तो 1 है और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 2 2 है। यदि सिचुएशन ये हुई तो इस पॉइंट पे इस ग्राफ के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू 1 आनी चाहिए। लेट अस सी। y इक्वल टू √2 की पावर x का मतलब हो गया dy dx इक्वल टू √2 की पावर x इंटू लॉग ऑफ √2। और अब dy dx के अंदर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो आई विल गेट एज 2 log √2 दैट इज log 2। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ स्लोप ऑफ टेंजेंट तो 1 है, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है।
मतलब कि ग्राफ श्योरली ये है। वैसे एक बात क्वेश्चन से और भी क्लियर हो रही है, इस ग्राफ के लिए इस जगह पे स्लो ऑफ इंजन की वैल्यू वो तो आनी भी थी, क्योंकि ऑब्वियस है कि इस टेंजेंट का स्लोप इस लाइन के स्लोप से कम है, और log 2 की वैल्यू हम जानते हैं 1 से कम होती है, क्योंकि जो log चल रहा है उसमें बेस e है, तो log 2 टू द बेस e की वैल्यू ऑब्वियसली 1 से कम होगी, इसलिए ये डायग्राम बिल्कुल ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स आई कैन से देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, हेंस देयर आर 3 रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज आई कैन से इसका ग्राफ x एक्सिस को 3 बार कट करेगा, मतलब कि कैपिटल M की वैल्यू 3 आ गई। और अब मैं कैपिटल N की वैल्यू निकालने जा रहा हूं, मतलब कि मैं पता लगाने जा रहा हूं कि y इक्वल टू एफ डैश एक्स का ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार कट करता है। और जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था, एफ डैश एक्स का ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार कट करता है, मतलब कि इस इक्वेशन के कितने रियल रूट्स हैं, और इसके कितने रियल रूट हैं, मतलब इसके कितने रियल रूट हैं, और इसके कितने रियल रूट हैं, मतलब y इक्वल टू 2 और x log 2 एंड y इक्वल टू 2x, ये दोनों ग्राफ आपस में कितनी बार कट कर रहे हैं। इसका ग्राफ और इसका ग्राफ तो क्लियरली ये होगा। ये log 2 के आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, शेप वही रहती है, बस फर्क ये पड़ता है कि अकेला 2 टू पावर x होता तो ग्राफ के अंदर ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,1 होता, लेकिन अब इस केस में ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0, log 2, और दूसरा ग्राफ तो क्लियरली एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ अगेन कंफ्यूजन ये है कि ग्राफ ऐसा होगा या कट करेगा या फिर टच करेगा। जो थ्योरम मैंने अभी अभी बताई थी, रोल्स थ्योरम, उसकी हेल्प से मैं इमीडिएटली बोल सकता हूं कि सिचुएशन ये वाली होगी, मतलब कि कट कर रहे होंगे y c। मैं श्योरली कह सकता हूं कि दोनों के ग्राफ की सिचुएशन ये वाली होगी, ये नहीं हो सकती। क्यों? c। अब इस पिछले ग्राफ पे आ जाओ। सपोज ये वाला पॉइंट है a, ये वाला पॉइंट है b और ये वाला पॉइंट है c। ये तो क्लियर है इस इक्वेशन के रूट्स, दैट इज इस इक्वेशन के रूट्स ए बी सी के एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे। और मैंने अभी अभी बताया था कि बिटवीन एनी टू रूट ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन देयर इज एटलीस्ट वन रूट ऑफ डेरिवेटिव इक्वेशन, मतलब कि मैं कह सकता हूं कि इन दोनों रूट्स के बीच में डेरिवेटिव वाली इक्वेशन का कम से कम एक रूट जरूर होगा। सो फार मैं ये नहीं कह सकता कि एक ही होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और अगेन यूजिंग द सेम थ्योरम, बी और सी के बीच में भी डेरिवेटिव वाली इक्वेशन का कम से कम एक रूट जरूर होगा। हाँ, सो फार मैं ये नहीं कह सकता कि एक ही होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी मैं पक्का कह सकता हूं कि बी और सी के बीच में एक एक ही रूट होगा, क्योंकि ग्राफ की शेप से क्लियर है कि दोनों ग्राफ आपस में दो से ज्यादा पॉइंट्स पे कट कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब हो गया श्योर है कि ग्राफ की सिचुएशन ये वाली है, और क्योंकि दोनों ग्राफ दो पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, दैट इज आई कैन से कैपिटल N इज इक्वल टू 2, और कैपिटल M की वैल्यू 3 मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, इसलिए M प्लस N की वैल्यू आ गई 5। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि ये बात मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालने के लिए मैंने y इक्वल टू 2 पावर x और y इक्वल टू x के ग्राफ ड्रा करना अच्छा क्यों नहीं समझा। सी, यदि मैं इन दोनों के ग्राफ ड्रा करता हूं, व्हाट हैपेंस, ये तो आपको पता ही है कि y इक्वल टू 2 पावर x वाले ग्राफ की शेप ये होती है, और ये वाला पॉइंट 0,1 होता है। और y इक्वल टू x के ग्राफ भी आपको शेप पता होगी, ये होती है। और उसको देखकर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, और नहीं उठ रहा तो उठना चाहिए, वो ये कि मैं कैसे कह सकता हूं कि दोनों के ग्राफ कट करेंगे। आप बोलोगे हो सकता है कि सिचुएशन ये हो, और
ये ध्यान दो कि x की बड़ी बड़ी वैल्यूज के लिए तो ये इससे ऊपर ही होगा, क्योंकि से x की वैल्यू मैं 100 ले लेता हूं, तो यहां का x कोऑर्डिनेट 100, तो y कोऑर्डिनेट 10,000। लेकिन यहां का इस ग्राफ के हिसाब से x कोऑर्डिनेट 100, तो y कोऑर्डिनेट 200। दिस इज मच बिगर देन दिस, मतलब कि बड़ी बड़ी वैल्यूज के लिए तो ये ग्राफ इससे ऊपर होगा ही होगा। हाँ, छोटी वैल्यूज के लिए हो सकता है इसका ग्राफ इसके ग्राफ से नीचे आ जाए। अब ये ग्राफ इसके नीचे आएगा कि नहीं आएगा, इसकी श्योरिटी यहां से आती है। ये क्लियर है, यहां का एक्स कोऑर्डिनेट तो पक्का 2 होगा, क्योंकि 2 के लिए 2x और x स्क्वायर बराबर हो जाते हैं, मतलब कि दोनों के ग्राफ एक पॉइंट पे तो कट कर ही गए। देयरफॉर यहां का y कोऑर्डिनेट भी 2 हो गया। देयरफॉर ये मैं कह सकता हूं कि दोनों के ग्राफ एक बार तो जरूर कट करके, लेकिन मैं ये वाला मेथड इसलिए अवॉइड किया क्योंकि बच्चों के दिमाग में इमीडिएटली ये नहीं आ पाएगा कि ये दोनों ग्राफ आपस में एक बार और तो आगे कट जरूर करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि बड़ी बड़ी वैल्यूज के लिए तो इसका ग्राफ ने इसके ग्राफ से ऊपर आ ही जाना है। इस टाइम इसका ग्राफ नीचे है, लेकिन थोड़ी आगे जाने पर इसका ग्राफ इसके ग्राफ से ऊपर आएगा। यह ग्राफ इसके नीचे हमेशा नहीं रहेगा, ज्यादा आगे जाने पर इसका ग्राफ इसके ग्राफ से ऊपर आ ही जाएगा, जैसा कि मैंने अभी शो किया था। तो यह क्लियर हो गया कि 1, 2 और 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो गए, हेंस कैपिटल एम की वैल्यू 3 हो गई। ये चीज समझना थोड़ा सा टफ था, इसलिए मैंने इस ग्राफ को अवॉइड किया, अदरवाइज ये भी बिल्कुल ठीक है। हेंस आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ m plus n as 5।